जैसा कि उस टॉपिक में हमने सॉइल को डिस्कस किया और सॉइल के बाद सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है उस पर डिस्कस किया, तो आखिरकार हम पहुंचे थे सॉइल प्रोफाइल पे। सॉइल प्रोफाइल जो हमारा टॉपिक था, सॉइल प्रोफाइल, इसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। तो आज इसी सॉइल प्रोफाइल को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सॉइल प्रोफाइल होता है, मैंने उस टॉपिक में आपसे ये कहा था कि जिस सॉइल की पूरी सॉइल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो चुकी होती है, हम उस सॉइल को एंटीजॉल के नाम से भी पुकार सकते हैं, या उस सॉइल को हम एंटीजॉल कहते हैं। इसके अलावा ये जो सॉइल प्रोफाइल है, जिसमें बहुत सारी वर्टिकल लेयर्स ऑफ सॉइल हमने दिखाई, उन वर्टिकल लेयर्स को बहुत सारे हॉराइजन्स में डिवाइड किया गया है। आज हम पहले उन्हीं हॉराइजन्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये जो सॉइल प्रोफाइल है, इसके जो कितने हॉराइजन्स होते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये जो सॉइल प्रोफाइल जो हमने पढ़ा था, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल जो होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल लेयर्स जो होता है, जिसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बेड रॉक की, बेड रॉक, जहां से फिर पेरेंट रॉक और पेरेंट रॉक के बाद सब सॉइल और सब सॉइल के बाद टॉप सॉइल। जो हमने पढ़ा था, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल लेयर्स फ्रॉम टॉप सॉइल टू बेड रॉक इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इस सॉइल प्रोफाइल को जो है वो डिवाइड किया गया है हॉराइजन में। तो टॉप सॉइल जो होती है, इसको हम हॉराइजन ए कहते हैं। इसके बाद सब सॉइल, इसको हम हॉराइजन बी कहते हैं। तो हॉराइजन बी के बाद जो पेरेंट रॉक होता है, हॉराइजन सी में आता है। इसके बाद बात करेंगे बेड रॉक की, जिसको हम हॉराइजन डी या हॉराइजन आर भी कहते हैं। तो दीज लेयर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हॉराइजन्स। हम इनको हॉराइजन्स में हमने इसको डिवाइड किया है। इसके अलावा एक और हॉराइजन, इस पे आप यहां पे नजर रखोगे, वो हॉराइजन होता है जो टॉप सॉइल होती है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो टॉप सॉइल होती है, इसकी ऊपर वाली लेयर, एक छोटी सी परत, एक काली सी परत टॉप सॉइल के ऊपर बनी होती है। एक छोटी सी परत बनी होती है टॉप सॉइल के भी ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली जो काली वाली एक परत बनती है, उस परत जो ह्यूमस की बनी होती है, उसको हॉराइजन ओ कहते हैं। तो यहां पे आप याद रखोगे, सॉइल प्रोफाइल को आज हमने डिस्कस किया, क्योंकि पिछले चैप्टर में जब हमने इसी चैप्टर को डिस्कस किया था, तो उसमें आखिर पे हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल प्रोफाइल्स फ्रॉम टॉप हॉराइजन टू लोअर हॉराइजन इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। आज हमने हॉराइजन्स की बात की कि किस तरह से सॉइल प्रोफाइल के डिफरेंट हॉराइजन्स होते हैं। ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस की बनी हुई आखिरी ऊपरी वाली जो परत होती है हॉराइजन ए के ऊपर, वो ऊपर वाली लेयर जो होती है, दैट इज हॉराइजन ओ। ये फर्टिलिटी जिसकी हमने बात की कि हॉराइजन ए पे डिपेंड होती है, क्योंकि सारे ग्रास, हम ग्रास की बात करेंगे या प्लांट्स की बात करेंगे, इसी में आते हैं। तो अब आगे जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉइल टेक्सचर का। यहां पे आप नजर रखोगे सॉइल टेक्सचर। देखो, ये जो सॉइल होती है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन पार्टिकल्स के बुनियाद पे हम देखते हैं कि सॉइल टेक्सचर जो होता है, एक सॉइल का सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो आप यहां पे याद ये रखोगे कि सॉइल टेक्सचर जो होता है, इट सिंपली रेफर्स द प्रोपोर्शंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। एक सॉइल में कितने पार्टिकल्स
और उन पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे सैंड की बात करेंगे, उसके बाद सिल्ट, और सिल्ट के बाद क्ले। ये तीन पार्टिकल्स सॉइल टेक्सचर में आते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द प्रोपोर्शंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। अब इन सॉइल पार्टिकल्स को हम अलग करते हैं, किस तरह से सॉइल पार्टिकल्स को हम देखते हैं और किस तरह से हम इनको अलग करते हैं एक दूसरे से, बिकॉज ऑफ देयर साइज। इनका साइज क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे सैंड की, तो सैंड का जो साइज होता है वो होता है 0.63 टू 2 मिलीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल। जो सॉइल में पार्टिकल होता है, सबसे बड़ा पार्टिकल जो सॉइल में होता है, दैट इज सैंड। उसके बाद बात करेंगे सिल्ट की। सिल्ट जो होता है 0.002 से लेकर 0.063 मिलीमीटर। ये दूसरा पार्टिकल होता है सॉइल का। तो उसके बाद आखिरी वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है इसका, वो होता है 0.002 या इससे भी छोटा, दैट इज क्ले। तो आप याद रखोगे इनका साइज कि सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द प्रोपोर्शंस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स इन सॉइल। सॉइल में जो सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो उनकी मिकदार कितनी है। और सॉइल में तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। सबसे बड़ा पार्टिकल सैंड होता है, उसके बाद सिल्ट और उसके बाद क्ले आती है। तो उसके बाद एक और यहां पे एक छोटी सी बात है, दैट इज सॉइल स्ट्रक्चर। देखो ये होता है सॉइल टेक्सचर, लेकिन सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉइल स्ट्रक्चर में आपको छोटे एक टर्म में समझाता हूं। ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स को आप याद रखोगे कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनको अरेंजमेंट, इनकी जो अरेंजमेंट होती है, यहां पे हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। Arrangement of soil particles in soil called clumps। उनको हम क्लम्प्स कहते हैं। ये जो तीनों पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनकी अरेंजमेंट, एक सॉइल में इनकी अरेंजमेंट होती है। ये एक साथ जब आते हैं तो उनको हम कहते हैं क्लम्प्स। जब ये तीनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, तो क्लम्प्स कहते हैं। और इन क्लम्प्स को हम फिर बाद में पैड्स कहते हैं। यहां पे आप याद रखोगे पैड्स। फिर से मैं समझाता हूं। सॉइल टेक्सचर एक था, उसमें हमने सॉइल पार्टिकल्स की बात की, उनका साइज और उनकी मिकदार, एक सॉइल में कितनी मिकदार होती है। अगर सॉइल में ज्यादा सैंड होता है तो हम कहते हैं सैंडी सॉइल, या इसी तरह से अगर क्ले और सिल्ट होता है तो हम उसी तरह की सॉइल उसको नाम देते हैं। कि हम देखते हैं कि कितना जो साइज होता है सॉइल में, सॉइल टेक्सचर में, कि सॉइल प्रोफाइल के बाद, सॉइल टेक्सचर की बात जब हम देखते हैं कि कितना हिस्सा होता है सॉइल में इन सॉइल पार्टिकल्स का। इसके अलावा ये हमने यहाँ पे इनका साइज लिखा। उसके बाद हमने कहा सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल टेक्सचर के बाद सॉइल स्ट्रक्चर की बात करी हमने। तो सॉइल स्ट्रक्चर में हमने कहा कि यही अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स इनटू क्लम्प्स। जब ये अरेंज हो जाते हैं, ये पार्टिकल जब मिल जाते हैं तो क्लम्प्स बन जाते हैं, और उन क्लम्प्स को हम कहते हैं पैड्स। और इन पैड्स का होता है सॉइल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स सिंपली सॉइल स्ट्रक्चर मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन सॉइल, वो होता है सॉइल स्ट्रक्चर। तो इस टॉपिक में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आप याद रखोगे कि इसमें हमने सॉइल प्रोफाइल के हॉरिजॉन्स के बारे में बात की। इसके अलावा सॉइल टेक्सचर, प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की, एक सॉइल में किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनकी साइज क्या होती है। इसके अलावा सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, और इन चीजों को हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। टिल देन